लो बेटा बात करो। कौन है? क्रेडिट कार्ड वालों। हेलो हेलो नमस्ते दोस्तों। तो फाइनली ड्रीम गर्ल 1 की सक्सेस के बाद ड्रीम गर्ल 2 आ गई है। सो कॉमिक टाइमिंग जो ड्रीम गर्ल 1 में थी वो भी तगड़ी थी और कॉमिक टाइमिंग जो ड्रीम गर्ल 2 में है वो भी तगड़ी है। ड्रीम गर्ल 1 में एक कैरेक्टर जनरेट होता है आयुष्मान खुराना का, जो कि इतना टैलेंटेड था लड़कियों की आवाज़ निकालने में कि वो कभी भी अपने कल्चरल एक्टिविटीज़ में कई शोज़ में पार्ट करता था तो लड़की का कैरेक्टर प्ले करता था। तो ऐसे ही वो कॉल सेंटर का मतलब आवाज़ निकाल के लड़की बन के काम शुरू करता है और उस जो रोमांटिक कॉल सेंटर रहता है उससे फिर ये पिक्चर जनरेट होती है और एक कैरेक्टर डेवलप होता है और आयुष्मान खुराना को लिटरली पब्लिक बहुत पसंद करती है अपार्ट फ्रॉम कंट्रोवर्सी। तो पिक्चर मेरे हिसाब से भी सुपर हिट थी, मतलब अगर वो सभी रिलीजन का रेस्पेक्ट करे उसके अलावा। अच्छा, अब इसके बाद जो ये कैरेक्टर डेवलप होता है काफ़ी हिट होता है। लोग कॉमिक टाइमिंग को उसमें अलग अलग एक्टर थे, विजय राज थे जो पुलिस के रोल में थे पिछले वाली मूवी में, और एक हैप्पी इसका दोस्त था वो इसका पाजी, और 2-3 इसमें कैरेक्टर्स थे जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले किए। उन्होंने जो इतना अच्छा रोल प्ले किया उसके बाद यही कहानी आगे बढ़ती है। पिछले बार में आपको नुसरत भरूचा मिली थी हीरोइन के रूप में और जो उसका जो भाई का रोल प्ले था वो काफ़ी रोमांटिक जो बनता है। सो अब ड्रीम गर्ल 2 में भी कुछ कैरेक्टर्स को रिटेन किया गया है। वो इसका सीक्वल नहीं है, वो उसी कैरेक्टर्स के साथ एक और एक्सपेरिमेंट के एक नई कहानी विद द सेम कैरेक्टर्स, उसके जो सेम फादर का रोल किया था जिन्होंने। सो एक सिचुएशन है जिसमें वही सारे कैरेक्टर्स हैं। तो फिल्म की कहानी ऐसी है कि जो पिछली बार भी आयुष्मान खुराना के फादर का रोल करते वो हमेशा कर्जे बहुत ले लेते, काफ़ी लोन ले लेते हैं, तो लोन पे करना था उनको। तो लोन अब ये शुरू होता है क्रेडिट कार्ड से, फिर आपके पति ने ना वो क्रेडिट कार्ड का बिल 3 महीने से भरा नहीं है, फलाने से ढिमाके से, तो उसको फ़ोन देते हैं कि भैया इससे बात करो मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल ख़त्म करो। भरने के लिए तो पूरा मोहल्ला खड़ा है, बिल कौन भरेगा? इधर आयुष्मान खुराना की भी नौकरी नहीं लगी रहती और इस बार मूवी में अनन्या पांडे उनकी लव इंटरेस्ट रहती हैं। एक ऐसी दूरी है हमने। सो इस बार अनन्या पांडे हीरोइन है, वो पिछले सीजन वाली हीरोइन नहीं है, तो उससे भी वो प्यार करते रहता है। तो वो फ़ोन उठाता है और क्रेडिट कार्ड वाले को वो रोमांटिक अंदाज में बोलता है कि जो भी अपना रोमांटिक अंदाज में बोल के उसको सेटल कर देता है। उसको अलिया से तो ज़्यादा लोन लेके बैठे हम दोनों नहीं, सिर्फ तुम। कंपनी का जो उस बैंक का एजेंट था वो बड़ा खुश हो जाता है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा है और उसको उसका पूरा पेमेंट कर देता है, तो मतलब वो उसको उससे प्यार हो जाता है। लेकिन इधर तो लड़का रहता है आयुष्मान खुराना, इधर कोई लड़की नहीं रहती। तो ऐसे कर करके बेवकूफ़ बनाना शुरू करता है लोगों को अपना लोन बचाने के लिए, अपनी कमाई निकालने के लिए। इसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो अनन्या पांडे से जो प्यार करते रहता है अपने सरदार जी हैप्पी दोस्त के साथ जाता है। मैंने पापा को सारी बात बता दी। पापा पहुंचने वाले होंगे तुम्हारे घर, शादी की बात करने आ रहे हैं। और अनन्या पांडे के फादर आ जाते हैं जो इस मूवी में हैं। वो कहते हैं कि भैया देखो तुम्हारी स्थिति बड़ी क्रिटिकल है। नौकरी बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए, ये अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ 6 महीने में। जब तक तुम मेरी बेटी का खर्चा नहीं उठा लोगे, 25 लाख तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं आ जाते, एक अच्छी नौकरी और एक बढ़िया गाड़ी, तब तक शादी नहीं हो सकती। थोड़ी चल रहा है यहाँ पर, टास्क दे रहे हो मुझे। कहाँ से करेगा वापस? तो एक ही ऑप्शन। तो अब करे तो करे क्या। उसी बीच बैंक वाले आके इसके घर पे ताला लगा जाते हैं कि भैया तुमने इतने लाखों का लोन लिया, तुम पे करो। तो ये अपने दोस्त हैप्पी के सरदार जी क्या शिफ्ट हो जाता है। अब क्या करे, तो वो एक बार डांसर बनता है आयुष्मान खुराना और बिलीव में लड़की का ऐसा कैरेक्टर लेता है कि हीरोइन फेल हो जाएगी। आयुष्मान खुराना की खूबसूरती के आगे अनन्या पांडे फेल हो जाती है। तो और उसकी कॉमिक टाइमिंग इतनी तगड़ी, इसमें परेश रावल भी हैं इसमें। उसके बाद जब कहानी बढ़ती है तो उसे विजय राज एक बार के ओनर रहते हैं जिनके काफ़ी क्लब्स रहते हैं, वो इसको काम देता है, वो भी इसके दीवाने हो जाते हैं कि मुझे मौका दीजिए ना, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगी कि आप पूछिए मत। ओनर है ये कमजोर पप्पी लरी। सर ये पूजा माँ बचपन में गुजर गई थी और बाप अभी आपके पीछे से गुजरा है, और इसी चक्कर में वो भी बेवकूफ़ बन जाते हैं।
आईफोन से भी ज्यादा फीचर्स ऊपर वाले ने मुझ में दिए हैं। पिछले सीजन में तो ये सिर्फ कॉल सेंटर में बेवकूफ़ बनाता था, अभी तक ये फोन तक ही सीमित था आयुष्मान खुराना, लेकिन अब तो ये पूरा फुल टू लड़की बन जाता है, पूरे संतरे वंतरे लगा करके और बिल्कुल साड़ी पहन के। इसमें संतरों का ज़्यादा यूज़ किया गया है, उसे मद्देनजर रखते हुए इस बात से आगे बढ़ते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक असेंबल्ड होम है, चलते फिरते कोई हार्डवेयर गिर गया तो अब ये कहानी आगे बढ़ती है, फिर ऐसे करते करते और इसको ऑफर्स मिलने लगते। फिर एक हैप्पी को जिससे शादी करना रहता है, जिस लड़की से, उसके भाई को जब तक वो डिप्रेशन से नहीं निकालता तब तक इसकी शादी नहीं होती। जो फ्रेंड है आयुष्मान खुराना का, हैप्पी सरदार जी, तो अब वो बोलता है कि तुम लड़की बन के जाओ और उसको डिप्रेशन से निकालो। और ये बात बोलने वाले कौन थे? के साथ निकाह हो जाए तो मेरा बेटा यूं डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो जो हैप्पी जिससे प्यार करता है, जिस लड़की से, उसका भाई जो डिप्रेशन में रहता है, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सीजन 1 में, मूवी 1 में, ड्रीम गर्ल 1 में जो नुसरत भरूचा के भाई का प्ले कर रहा था, वही बंदा रहता है। और परेश रावल बीइंग फादर, वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी तभी होगी जब तुम मेरे बड़े बेटे को भी डिप्रेशन से निकालोगे। तो वो डिप्रेशन से निकालने जाता है और अपने दोस्त को बोलता है आयुष्मान खुराना को कि तू कर दे। वो मना करते रहते कि इतना ज़्यादा मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, लेकिन कहाँ मानने वाला था। बोला कि देख यार, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता। सुनो, अब ये एक टास्क मिल जाता है आयुष्मान खुराना को। खैर वो उसके पास जाता है और उस लड़के का नाम इसमें शाहरुख रहता है। शाहरुख नाम तो सुना ही होगा। तो उस शाहरुख को वो काफ़ी अच्छे से सिखाता है, डिप्रेशन से निकालता है। पूजा की वजह से शाहरुख के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसको देखते देखते उन दोनों को फिर से प्यार हो जाता है। वो बोलता है उसका फादर परेश रावल कि अब तो बेटा तुम इससे शादी करवाओ तभी तुम्हारी शादी होगी, और उसके मैं तुम्हें फिर इतने पैसे दूंगा। तो आयुष्मान खुराना का पिताजी तो काफ़ी लालची रहता है। अब वो सोचता है कि हमारा लोन भी उतर जाए और कुछ अच्छा खासा कमाई भी हो जाए, तो फिर उसको बलि का बकरा बना देते हैं। वो फिर उससे शादी हो जाता है। और इसमें परेश रावल के भी पापा का रोल प्ले करे इसरानी जी, जो शाहरुख से निकाह के 50 लाख रुपए दूंगा। एक बूढ़े दादाजी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल एकदम व्हील चेयर में चल रहे हैं आराम से। वो उसको जब उसका जो शादी के बाद एक फर्स्ट नाइट रहता है, उसमें जब तुझसे एक रात काटी मैंने, हल्की सी आहट होती थी, लगता है दुश्मन ने चढ़ाई कर दी। आयुष्मान खुराना को बाथरूम जाना होता है तो उसको लड़के के रूप में देख लेते हैं। तो वो लिख के दीवार पे मर जाते हैं कि बहू लड़का, तो वो लिख के वो मर जाते हैं। अच्छा, अगले दिन जब मर जाते तो सबको लगता है हाय दादाजी मर गए, और वो ये कहना चाहते थे दीवार में जो लिखा हुआ था कि उनको लड़का का मुंह देखना है, मतलब उसको लड़का हो, उसके वंश को बढ़ाने के लिए। लेकिन मैटर तो कुछ और ही था। वो आयुष्मान खुराना को उसके रूप में देख लेते हैं। फिर यही कहानी आगे बढ़ती है। इसमें जो भी कश्मकश और सिचुएशन होता है, उसके बाद अनन्या पांडे से वो मिलता है और उसके फादर तब भी नहीं मानते कि नहीं तुम पैसे लाओ। फिर ये मतलब गाना गाने के क्यों नहीं गा रहे? पर वो लोग कुछ बजाने को ना बोल दे, यही सोच के घबराहट सी हो रही है। तो उसके लिए अलग से पैसे ले लो। कुछ कमाने लग जाता है तो धीरे धीरे उसके फादर को भी अपने उसमें लेने लगता है सपोर्ट में कि नहीं मैं कर रहा हूँ। तो उसके फादर भी अनन्या पांडे के लिए चलो कुछ तो कर रहा लड़का। बट धीरे धीरे ये इन चीज़ों में इंडल्ज होते जाता है और फिर वो फिर शाहरुख की बुआ से वो फ्लॉप पिक्चर है जिसको हमने इंटरवल के बाद देखा। अब क्या होता है कि ये जो लड़की बनता है ना तो सबको खुश करने लगता है, पर एक बार वो अपने लड़के के लुक में आता है तो शाहरुख की बुआ से भी उसको प्यार हो जाता है। तो अब इतना ज़्यादा मैस इस कहानी में क्रिएट हो जाता है। अब एक लड़का है, वो कभी लड़की बन के किसी से प्यार करे, कभी लड़का बन के प्यार करे, और वो पूरा केमिकल लोचा हो जाता है मूवी में। अनन्या पांडे सोचती है कि वो किसी और से प्यार करता है, जबकि वो किसी और से प्यार नहीं करता है। वो सोचती है कि किसी और से प्यार करता है, जबकि वो किसी और से प्यार नहीं करता है। कुल मिला के ये जो ट्रबल क्रिएट होता है और इसके जितने कॉमिक एलिमेंट्स हैं, आपको बहुत मजा आएगा पिक्चर में, बिलीव मी। वादा करता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में बिखेर दूंगा। अरे तुम दुनिया में हो कब तक? ये पूरा का पूरा तगड़ा कॉमेडी मूवी है। बस इसमें ये है कि थोड़ा सा और नज़ाकत ऐसा लड़की कर सकते थे आयुष्मान खुराना, लेकिन आयुष्मान खुराना इस पिक्चर में लड़की बन के बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल सेब के जैसे लग रहे हैं। बोल रहा हूँ कर रही हैं आप। कपड़े उतार रही थी। सच्ची जान हाँ, लेकिन इनके प्रयोग संतरों का ज़्यादा किया, लेकिन लग वो सेब रहे हैं।
और काफ़ी अच्छी उनकी एक्टिंग है। और नेचुरली आयुष्मान खुराना एज एन एक्टर बहुत इम्प्रूव हुए इस बार, उनमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आयुष्मान खुराना शुरू से ही जब इंडस्ट्री में थे तब से ही अच्छा एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, वो बंदा कभी पीछे नहीं गया, आगे ही गया। जब रोडीज से भी आया था तब भी इसने आगे ही किया, फिर अवार्ड फंक्शन होस्ट करते करते गाने गाते गाते विकी डोनर किया उन्होंने, और फिर आगे वो हिट कर गए। सो वो हिट करने वाला स्ट्रीक इन्होंने कंटिन्यू रखा है। अनन्या पांडे भी बहुत डिसेंट रोल में है, बहुत अच्छा रोल है उनका। और सारे जितने इनके मेन कॉमिक एक्टर्स, इवन राजपाल यादव की आप कॉमिक टाइमिंग देखेंगे के साथ जान बोले ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बॉटल से बिछड़े हुए ढक्कन, वो भी शाहरुख के एक भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। मतलब जो खान फैमिली जो परेश रावल की रहती है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, तो उसी का जो भी एक सिचुएशन मूवी में बनता है वो काफ़ी तगड़ा रहता है। ड्रीम गर्ल ज़रूर देखिए। और मेरे तरफ से इसको पूरा का पूरा 4 स्टार मिलेगा 5 में से। बहुत अच्छी मूवी है, क्योंकि कॉमिक एलिमेंट से हंसाने वाली पिक्चर कम बन रही है। एक होती है जबरदस्ती की हंसी, होती है नेचुरल हंसी। इसमें आपको नेचुरल जेन्युइन हंसी आएगी। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली मूवी नहीं है कि आप बोर हो जाएंगे या, तो ये आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। फैमिली के साथ, और फैमिली मतलब थोड़े मतलब बच्चों के साथ देख लें कैसा है एटमॉस्फेयर, लेकिन आप ये अच्छी खासी फैमिली मूवी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं वीकेंड में। इसने भी 76 CR का बिजनेस कर लिया है ऑल ओवर इंडिया या फिर वर्ल्ड वाइड, पता नहीं, मैंने पोस्टर में देखा था। इसने भी 76 करोड़ का बिजनेस ऑलरेडी इस मूवी ने कर लिया है, और वो आगे एक्सेल करेगा। आई थिंक 100 करोड़ भी टच कर देगा अगर एक शो भी इसका 2-2 शो भी। अभी जवान भी रिलीज़ होगी, बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ हो रहे हैं, तो अगर एक शो भी चलाएंगे तो भी 100 CR तो क्रॉस कर ही जाएगा। और ये आयुष्मान खुराना के लिए बहुत अच्छी बात है, और आगे से ये कहाँ इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं ये देखने का बात होगा। तो दोस्तों, आपको ये पिक्चर कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, मुझे फेसबुक में फॉलो करिए, मुझे ट्विटर में फॉलो करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक मैं ही पहुंचा रहा हूं। और हर वीडियो छोटी नहीं बन सकती, हर वीडियो बड़ी नहीं बन सकती। जिस वीडियो की जितनी रिक्वायरमेंट हम लोग उतनी ही बनाते हैं। कई बार बड़ी भी बनी है, मुझे कुछ फीडबैक्स भी है, लेकिन जैसा दोस्तों वीडियो का डिमांड होता है, इस पर जितना टाइम लगता है उस वीडियो को हम वैसे ही बनाते हैं। तो टेक केयर, जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।